Hi friends, so my this particular video is in fact I don't want to make such kind of videos because this is something which is a very bad news. uh, but previously also ऐसे बहुत से डिस्कशन हुए हैं इस पर्टिकुलर पॉइंट के ऊपर लेके, दैट इज सुसाइड बाय स्टूडेंट्स इन प्रीमियम इंस्टीट्यूट्स। मैं आज न्यूज़पेपर ओपन किया तो मैंने देखा कि उसमें एक आईआईटी दिल्ली के स्टूडेंट का, एमएससी का स्टूडेंट झारखंड से, उसकी सुसाइड का न्यूज़ आया हुआ है। पिछले वीक हमने आईआईटी कानपुर में एक स्टूडेंट पीएचडी की, उसका सुसाइड का न्यूज़ पढ़ा। और इसी साल आईआईटीज़ के अंदर ऐसे बहुत से न्यूज़ सुनने को मिले सुसाइड के। See, we cannot blame एक particular one particular there is one particular reason for suicide। ऐसा नहीं कि जो अब हम नी जर्क रिएक्शन में बोलना स्टार्ट कर दें कि साहब जो पढ़ाई का प्रेशर है दैट इज़ द रीज़न और प्रोफेसर इज़ द रीज़न। वी कैन नॉट से दैट। बहुत से रीजंस हो सकते हैं। इट कैन बी एकेडमिक प्रेशर, वन रीज़न वो भी हो सकता है। इट कैन बी लाइक फैमिली इश्यूज़, फैमिली प्रेशर, फैमिली में जो इश्यूज़ होते हैं, प्रॉब्लम्स होती हैं, वो भी रीज़न हो सकता है। पर्सनल इश्यूज़ भी हो सकते हैं बच्चों के आजकल, अपने पर्सनल रिलेशन, इंटरपर्सनल रिलेशंस फ्रेंड्स के साथ, वो भी रीज़न हो सकता है। तो मल्टीपल रीज़न हो सकते हैं। और एक रीज़न आपका मेंटल डिप्रेशन भी हो सकता है, जो कई बार आप में प्रॉब्लम होता है बिफोर यू स्टार्ट डूइंग एंटरिंग इनटू आईआईटी। आई रिमेंबर लास्ट ईयर हमें आईआईटी हैदराबाद जाना था एकेडमिक प्रोफाइलिंग के लिए, एंड वन डे बिफोर वी गॉट मैसेज फ्रॉम आईआईटी हैदराबाद दैट यू नीड टू पोस्टपोन योर विजिट बिकॉज एक बच्चे ने सुसाइड कर लिया। एंड वो बच्चा ने अभी मास्टर्स में ज्वाइन ही किया था, कुछ 2-4 दिन हुए थे। तो एकेडमिक प्रेशर उसका रीज़न नहीं हो सकता था कि उसने 2-3 दिन आईआईटी हैदराबाद में अभी ज्वाइन ही किया और उसने सुसाइड कर लिया। ये मैं आई थिंक लास्ट ईयर 2023 अगस्त की बात आपको बता रहा हूँ। उसने सुसाइड कर लिया और उसको ज्वाइन किए हुए आईआईटी हैदराबाद 2 दिन हुए थे। तो इसका मतलब पीछे से ही उसका कोई एक इशू था जिसका वो बच्चा बहुत मेंटली डिप्रेस था एंड ही कमिटेड सुसाइड, इनफैक्ट शी कमिटेड सुसाइड। तो ऐसे रीजंस हो सकते हैं। बहुत से जो स्टूडेंट्स हैं वो कोप अप नहीं कर पाते एंड देन दे एंड अप देयर लाइफ। इस पर्टिकुलर ईयर में अगर मैं न्यूज़ देख रहा था, इसी पर्टिकुलर ईयर में ऐसे बहुत से, ये तो आपका 10 अक्टूबर की न्यूज़ है मिंट की, बट इसी साल बहुत से और भी केस हुए हैं जैसे जिन्होंने सुसाइड किया, और ये आईआईटी कानपुर में ही चौथा केस है। और ये एक जैसे स्टूडेंट जो है, शी वाज डूइंग पीएचडी और शी कमिटेड सुसाइड। और पहले प्रियंका जायसवाल ने, शी वाज केमिकल इंजीनियर, एंड विकास कुमार वो एमटेक के स्टूडेंट थे। एज कैन ऑल्सो भी फैक्टर, की एक एज का प्रेशर तुम्हारे ऊपर पड़ता है और एज की वजह से भी करता है। एमएससी का स्टूडेंट, उसने पिछले कल सुसाइड किया। एज अ मेंटर, एज अ टीचर, मेरे को स्ट्रांगली ये लगता है फ्रेंड्स कि अगर देखो बाकी पर्सनल प्रॉब्लम्स हैं, डिप्रेशन वगैरह है, उसमें तो ऑब्वियसली वी हैव नथिंग टू कंट्रीब्यूट। लेकिन अगर एकेडमिक और करियर से रिलेटेड है तो मैं स्ट्रांगली ये मानता हूँ कि करियर अपॉर्चुनिटीज़ बहुत ज़्यादा हैं। बहुत से ऐसे अपॉर्चुनिटीज़ हैं जो आप अपने ऊपर कोई नेगेटिव ना रखें कि साहब मेरी एज 29-28 हो गई है। और मैंने ये ट्रेंड ज़्यादा एक पर्टिकुलर एज के बच्चों में देखा, जैसे जिसकी एज 28, 29, 30 हो गया है, पीएचडी कर रहा है, उसको लगता है कि मेरी एज भी बढ़ रही है, मेरे को अपॉर्चुनिटीज़ नहीं आ रही हैं। बहुत सी ऑप्शंस फ्रेंड्स हैं जो आप एक्सप्लोर कर सकते हैं। कोई डरने वाली बात नहीं है। अगर आपको लगता है कि साहब आपकी एज ज़्यादा है, करियर शायद नहीं मिलेगा, ऐसा है नहीं। बहुत सा ऑप्शंस है। जो स्टूडेंट्स मेरी बात अभी सुन रहे हों और उनके आसपास भी ऐसे बहुत से बच्चे होते हैं, ऐसे कैंडिडेट्स होते हैं जो ये बातें करते हैं, सुसाइड से पहले बहुत बार ऐसी बातें करते हैं। आप उनसे जरूर डिस्कस करना कि करियर अपॉर्चुनिटीज़ इमेंस हैं। अगर आपको लगे कि मेरे को ऐसा उन स्टूडेंट से बात करनी है, आई कैन डू दैट, आई कैन टेल देम वेरी क्लियरली कि अपॉर्चुनिटीज़ की कमी नहीं है। और 28, 29, 30, 35 को ये ऐसा नहीं है कि ये एज बहुत ज़्यादा निकल गई उसके बाद कुछ नहीं होगा। आप अकेडमिकली अगर स्ट्रांग, अगर आप पढ़ गए, आपने अपने डिग्री ले लिए, तो करियर स्टार्ट हो जाता है। नथिंग टू वरी ऑन दैट। इमेंस अपॉर्चुनिटीज़ अवेलेबल हैं स्टूडेंट्स के पास आज।
एज अ मेंटर, एज अ टीचर मैं ये जरूर कर सकता हूँ कि मैं आपके साथ डिस्कस करके बताऊँ कि ये अपॉर्चुनिटीज़ हैं और आप उसको कोई डरो मत, ऐसा कोई ट्रबल नहीं है। क्योंकि मेरे साथ जो मीटिंग्स डेली जूम मीटिंग होती हैं उसमें बहुत सा ऐसा बच्चा आता है जो यही चीज़ डिस्कस करता है कि सर मेरा अभी एज 28 हो गया है, मेरे को अभी कुछ मिला नहीं। और टिपिकली कैसे होता है ऐसा कि जब आप 22-23 साल में डिग्री करते हैं, उसके बाद आप गवर्नमेंट जॉब की तैयारी वगैरह करना स्टार्ट करते हैं, 5-6 साल आप उसमें लगा देते हैं, कंपटीशन बहुत ज़्यादा है, आपको नहीं कोई चीज़ मिली, फिर आप एकेडमिक्स में आ जाते हैं, आप एमटेक पीएचडी करना स्टार्ट कर देते हैं, फिर आपकी एज 28, 29, 30 हो जाता है। फिर ऑब्वियसली आपको ऐसा लगता है, पीएचडी वगैरह प्रोग्राम्स ऐसे हैं जहाँ पे क्लैरिटी नहीं होता कि जब तक आपने पीएचडी नहीं किया तो आगे क्या ऑप्शन होगा, वो क्लैरिटी नहीं होता, और काम का भी लोड होता है आपके ऊपर, तो वो सारी चीज़ें एक्यूमुलेट हो जाती हैं जो आपको प्रॉब्लम देती हैं। ऐसे टाइम पे यू शुड बी इन कॉन्टैक्ट विद पीपल जो पॉजिटिव हैं आपके आसपास, जो आपको अनकंडीशनल पॉजिटिव रिगार्ड एंड सपोर्ट देने को तैयार हैं, और या ऐसे लोग, मतलब उसमें आपके फ्रेंड्स रिलेटिव्स वगैरह होते हैं, ऐसे लोगों से दूर रहो जो आपको नेगेटिव कर रहे हैं। नेगेटिव थिंकिंग को आप एंटरटेन मत करो, या आप ऐसे मेंटर्स टीचर्स के कांटेक्ट में आओ जो आपको बता सकें कि ऐसा कुछ भी नहीं है, लॉजिकली जो आपको बता सके कि अपॉर्चुनिटीज़ हैं, डरने वाली कोई बात नहीं है। तो मे भी अगर ऐसा कुछ किया जाए तो आप उस स्टेट से बाहर आ जाएंगे। और मैं बोल रहा हूं आपको कि अगर आपको मेरे से बात करनी है, अगर आपको ऐसा कोई भी डाउट लगता है, जो भी स्टूडेंट सुन रहा है मेरी बात और जिसको ये चीज़ लगता है and they want to talk to me, please talk to me and I will make you realize and I will make you convinced also that ऐसा कुछ है नहीं, ये hypothetical आपकी thinking है, negative thinking है, इसको करने की requirement नहीं है, and you can have very good career later on also। तो ये वाली जो चीज़ है ना फ्रेंड्स, ये जस्टिफाइड नहीं है, दिस शुड नॉट बी डन। आपको या आपके आसपास अगर आपको लगता है कि कोई ऐसे स्टूडेंट हैं या ऐसे कैंडिडेट हैं जिनको ऐसा फील हो रहा है, जो डर रहे हैं, घबरा रहे हैं, बहुत डिप्रेशन में हैं, सब कुछ है, तो या तो आप उनसे बात करो या आप मेरे को उनसे कनेक्ट करो, मैं उनसे बात करूंगा, सो दैट ऐसा कोई स्टेप स्टूडेंट ना ले, बिकॉज ये बहुत बड़ा लॉस होता है फैमिली के लिए, कंट्री के लिए, और ये लॉजिकल नहीं होता। ऐसा कोई रीज़न नहीं है जिसकी वजह से आप ऐसा कोई स्टेप ले लें, दैट शुड नॉट बी डन। अनफॉर्चुनेट बेसिकली इंसिडेंट्स होते हैं ये, लाइफ बहुत अपॉर्चुनिटीज़ देती है आपको, आपके सामने पूरी लाइफ होती है, पॉजिटिव होकर लाइफ लीड करो। आईआईटी तक पहुंच गए हो, अच्छे कॉलेज तक पहुंच गए हो, तो इसका मतलब कैपेबल थे आप, चाहे आईआईटी की डिग्री पूरी करो चाहे ना करो। मैं तो बोलता हूँ अगर ऐसा हो गया तो छोड़ दो, कोई बात नहीं, लाइफ इज़ फार बियॉन्ड, फार बिगर देन अ डिग्री ऑफ आईआईटी, लाइफ इज़ फार बिगर देन दैट, किसी भी इंस्टीट्यूट की डिग्री से ज़्यादा। हम जानते हैं ऐसे बहुत से लोग हैं जो डिग्री लेके कभी उस डिग्री का यूज़ नहीं करते, कहीं और अपना अपॉर्चुनिटीज़ एक्सप्लोर करते हैं, या जो बिना डिग्री लिए बहुत सक्सेसफुल है। तो ऐसा कुछ भी नहीं है, लाइफ इज़ फार बिगर देन दैट। लाइफ को क्विट करना जस्टिफाइड कभी नहीं है। तो फ्रेंड्स, मेरा मैसेज बस यही था, अगर आपके केस में ऐसा हो रहा है या आपके फ्रेंड्स के केस में हो रहा है, आई एम ऑलवेज देयर टू हेल्प यू आउट एंड सर्व यू थ्रू माई मेंटरिंग। ऑल द वेरी बेस्ट, थैंक यू।